क्लास में कुछ कंटेंट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और अभी आप लोगों ने जैसे कि आपके सिलेबस में द्विघात समीकरण है, ये 8 नंबर का चैप्टर है। और इस चैप्टर में हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जिस फार्मूले में रिपीट होते हैं उनमें एक फार्मूला है विविधकर का, जिसमें हम के का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए सपोज दैट कि अगर हम से पूछा जाए कि भैया इसके बताइए के का मान क्या होगा, पी का मान क्या होगा, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए फार्मूला। हमें फार्मूला मालूम होगा तभी तो हम लगा पाएंगे बच्चों। तो कैसे लगाएंगे आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सपोज दैट हमें कोई भी समीकरण दे दिया गया और हमसे कह दिया गया कि हमें विविधकर ज्ञात कीजिए। भैया क्या ज्ञात कीजिए? विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर ज्ञात कीजिए और उसने कहा कि भैया पी का मान ज्ञात कीजिए। और भैया उसने कह दिया क्यू का मान ज्ञात कीजिए, है ना, क्यू का मान ज्ञात कीजिए। और सपोज कोई भी एनीबडी ए का भी मान पूछ सकता है, ए का भी, किसी का भी ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और हमसे कहता है कि विविधकर ज्ञात कीजिए या मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम करेंगे क्या? प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है बच्चों? बहुत छोटा सा फार्मूला है हमारे, ये d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले को हम रट लें और रट लें, देखेंगे कितनी आसानी से हम इसका मान निकाल सकते हैं। एक दो तीन सवाल जैसे सपोज हमने ये लिख लिया, यहाँ पर ये हमने लिख लिया, यहाँ पर हमने सपोज ये 8 लिख लिया बराबर 0। कहा कि विविधकर ज्ञात कीजिए। इस समीकरण क्या ज्ञात कीजिए? विविधकर ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है बच्चों? सबसे पहला वाला देखो, ये क्या है? x है, इसको 1 मानेंगे। और यहाँ पर b कितना है? देखो बेटा -3 है तो -3 लिख देंगे। और ये c का मान कितना है? 8। बेटा जो प्लस होगा प्लस को सेम वैसे लिखेंगे, लेकिन जो माइनस की वैल्यू होगी उसमें माइनस जरूर लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर d बराबर हमें क्या करना है? b का मान कितना है बच्चों? 3। कितना? 3 का स्क्वायर कर दिया, -4 लिख दिया। a की वैल्यू कितनी बच्चों? 1 है, 1 लिख लिया। और c की वैल्यू कितनी है? 8, इसको भी लिख लिया हमने। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। और ये 4 अठे कितना होता है? 4 का नम 4, 4 अठे 32। अब देखो बच्चों, ये जब कम से ज्यादा घटाएंगे तो उत्तर हमारा किसमें आएगा? माइनस में आएगा। किसमें आएगा? माइनस में। तो क्या ये 21 हुआ बच्चों? क्या हुआ ये? -21। इसे हम विविधकर भी, ये विविधकर भी हमारा निकल आया और ये क्या निकल आया हमारा? विविधकर भी निकल आया, है ना। विविधकर निकल आया। अगर विविधकर निकला ये आ गया हमारा। अगर हमसे पूछता कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तो बच्चों ये क्या है? माइनस में है तो काल्पनिक है। कैसा है ये? काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है ना बच्चों। दो चीजें देखो हम आसानी से निकाल ली ना, हमने विविधकर भी निकाल लिया और हमने मूलों की प्रकृति भी निकाल ली। सपोज दैट यहाँ पर कोई मान हमें के देता, तो अगर हमें के मान देता क्या देता? जैसे यहाँ पर के एक्स स्क्वायर लिख देता, ठीक है। और यहाँ पर लिखता ये 8x लिख देता। यहाँ पर हो सकता है एनीबडी उसने 4 लिख दिया बच्चों। अब बराबर 0 कहता है के का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? में के का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो हम कुछ क्या करें? हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ए बराबर क्या करेंगे? के माना हमने ये, और बी बराबर हमने यह देखो यहाँ पर बी कितना है? -8 मान लिया। सी बराबर कितना? 4 लिख लिया हमने, ठीक है। अब हमारा यही फार्मूला है, सेम फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी में रख लेंगे। बी का मान कितना है बच्चों? 8। कितना है? 8 का स्क्वायर हो गया और -4 लिख लिया बच्चों। ए का मान देखो क्या है हमारे पास? के है। क्या है बच्चों? के है। और सी का मान क्या है? 4 है ना बच्चों। अब देखो ये 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, 64 होता है, ठीक है। माइनस ये कितना हो गया? 4 4 जा 16 होता है, के हो गया बच्चों। तब यहाँ पर हमें जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको हम रखते हैं बाहर। क्या करते हैं बच्चों? बाहर बराबर लिख लिया हमने, 64 लिख लिया ना। देखो इससे हमें क्या हुआ कि हमें जिसका मान निकालना है उसको हमको बाहर करना है। क्या करना है? बाहर करना है। तो अब ये के बराबर क्या हो गया? 64 बाई यहाँ पर ये हो गया। तो ये देखो कट जाएगा कि नहीं कटेगा? किसी पहाड़े से कटेगा? किस पहाड़े से? तो 4 बार कटेगा बच्चों। तो के का मान कितना हो गया बच्चों? के के बराबर 4 हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग के का मान, पी का मान और क्यू का मान, ए का मान, किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक बच्चों। और सारे क्वेश्चन इस पर आधारित आपकी किताबों में मिल जाएंगे, उस पर आप ढेर से तैयारी करिएगा, ठीक है।